नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का दूरदर्शन के इस कार्यक्रम ज्ञानदीप में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की हिंदी। तो क्लास 9th की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे आप ही की पाठ्य पुस्तिका क्षितिज भाग 1 के काव्य खंड का पहला चैप्टर, जो है कबीर दास जी की साखियां एवं सबद। तो कबीर दास जी की साखियां और सबद जो है वो एक ही चैप्टर के दो भाग है। तो साखियां जो है वो हमने पिछले सेशन में पढ़ ली थी, पिछले सेशन में कंप्लीट हमारी हो गई थी। उन सभी जो पद उसमें जो सभी दोहे हैं, सभी के अर्थ हमने बहुत अच्छे से समझ लिए थे। तो उन साखियों में कबीर दास जी हमें जो बाह्य आडंबर है उनसे दूर रहने के लिए हमें संदेश दे रहे थे। और अगले जो यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, इसमें कबीर दास जी ने ईश्वर को एक परम शक्ति बताया है और कहा है कि मैं केवल तुम्हारी आत्मा में निवास करता हूँ, आत्मा और परमात्मा को एक बताया है। तो शुरू करते हैं कबीर दास जी के शब्द। सभी बच्चे अपने हाथ में कॉपी पेन पेंसिल ले लीजिए, अपनी पाठ्य पुस्तिका को ले लीजिए। अगर आपके पास पाठ्य पुस्तिका है तो जो भी कठिन शब्द आते हैं आप उसको अंडरलाइन करते जाइए, क्योंकि मैं सभी कठिन शब्दों का आपको यहाँ पर अर्थ समझाने की कोशिश करूंगी, अर्थ बताऊंगी। तो आप उसके साथ साथ उन शब्दों के अर्थ भी लिखते जाइए। और जो भी साखियां और शब्द से जो भी हमें ये संदेश यहाँ पर मिलता है, ज्यादातर इसमें हमारे व्यवहारिक ज्ञान से जुड़ा रहता है। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे। और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो कबीर दास जी के जीवन परिचय को भी हमने अपने पिछले सेशन में जान लिया था। और उनके जो यहाँ पर साखियां दी गई है, साखियों से जुड़े हुए जो यहाँ पर दोहे दिए गए हुए हैं, ये दोहे भी हमने पढ़ लिए थे। बहुत अच्छी अच्छी चीजें हमने इसमें पढ़ी थी कि कबीर दास जी कहते हैं कि जो हमारा मन है वो अगर ईश्वर भक्ति में लग जाए तो फिर उसको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। अगले पद में कबीर दास जी ने कहा था कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई। यानी कि अगर ऐसा व्यक्ति मिल जाए, ऐसा सज्जन व्यक्ति मिल जाए, तो जो संसार के आडंबर है, संसार के दुख दर्द है, वो सब दूर हो जाएंगे। अगले पद में कहा था कि आप केवल अपने परिश्रम, अपने काम पर फोकस कीजिए, अपने काम के लिए परिश्रम कीजिए। आप संसार के बारे में मत सोचिए। संसार को स्वान का एक यहाँ पर संज्ञा दी थी। स्वान का अर्थ होता है कुत्ता, जो कि पिछली बार भी मैंने आप लोग को बताया था। और उसके बाद कबीर दास जी ने कहा था कि पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान। यानी कि एक दूसरे से आगे बढ़ने के चक्कर में जो असलियत है, जो जग की सच्चाई है, वो सब भूल गए हैं। जो निष्पक्ष होकर भगवान को भजता है वही सच्चा संत कहलाता है। इस तरह और भी बहुत सारे जो दोहे यहाँ पर दिए गए हैं, ये हमने कंप्लीट किए थे अपने पिछले सेशन में। आज इसी पाठ का दूसरा भाग है सबद। तो इसमें भी यहाँ पर आपको दो पद दिए गए हैं। इन दो पदों को आपने पढ़ना है, दो पदों को आपने समझना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पहला पद। तो दूसरा जो पद है, यहाँ पर कबीर दास जी ने बाह्य आडंबर, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि दूसरा जो ये पद है, यहाँ पर कबीर दास जी ने बाह्य आडंबर पर चोट करते हुए कहा है कि अधिकतर लोग अपने भीतर की ताकत को नहीं जान पाते, अनजान बने रहते हैं और अवास्तविक संसार से रिश्ता बना लेते हैं। कवि के अनुसार यहाँ पर बताया था कि जो संसार है वो बौरा गया है, संसार पगला गया है। तो इस तरह की बातें यहाँ पर की थी। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना में देवल ना में मस्जिद, ना काबे कैलाश में। तो यहाँ पर कबीर दास जी कहते हैं कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, भगवान के बारे में बात की गई है कि आप मुझे कहाँ ढूंढ रहे हैं, क्योंकि मैं तो तेरे पास में ही हूँ। ना मैं देवल, ना मैं किसी देव स्थान में हूँ। देवल का अर्थ है देव स्थान या फिर मंदिर। तो ना ही मैं मंदिर में हूँ,
ना ही मैं मस्जिद में हूँ, तो मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे ही पास में हूँ। ना काबे कैलाश में, और ना तो मैं किसी काबे में हूँ, ना कहीं कैलाश में हूँ। ना तो कोने क्रिया कर्म में, ना ही योग वैराग में, मैं ना ही किसी क्रिया कर्म में हूँ और ना ही किसी योग या वैराग में हूँ। खोजी होय तो तुरते मिलहो, पल भर की तलाश में। तो अगर आप खोजी है तो आपको तुरंत मिलेगा पल भर की तलाश में, यानी कि आप मुझे, अगर आप खोजी व्यक्ति हैं तो आप मुझे तुरंत मिलेंगे पल भर की तलाश में। कह कबीर सुनो भाई साधु, सब श्वासों की श्वास में। तो कबीर दास जी कहते हैं कि हे सज्जन व्यक्ति, आप मेरी बात सुनो कि मैं हर श्वास में हूँ। जितनी भी आप श्वास ले रहे हैं, मैं हर श्वास में हूँ। ना यहाँ पर हमने पढ़ा है कि मेरे को आप कहाँ ढूंढ रहे हैं, मैं तो आपके पास में ही हूँ। ना मैं किसी देवल में हूँ, किसी देवस्थल में हूँ, देवस्थल या मंदिर हो या मस्जिद हो, ना किसी काबे में हूँ, ना किसी कैलाश में हूँ, ना तो कोने क्रिया कर्म में। जो भी आप क्रिया कर्म करते हैं, जो भी आप काम करते हैं, तो यहाँ पर आडंबर एक तरीके से बताए गए हैं कि आप जो भी क्रिया कर्म करते हैं ईश्वर को पाने के लिए, अगर आपका मन सच्चा नहीं है, अगर आपका मन साफ नहीं है, तो आपके कितने भी क्रिया कर्म करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही किसी वैराग्य धारण करने से। अगर आप सच्चे मन से ईश्वर को नहीं खोज पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, तो आपने चाहे कितना भी बड़ा वैराग्य ले रखा हो, आप कितनी भी योग साधना में लिप्त हो, तो आप ईश्वर को नहीं पा सकते तब तक जब तक आप एक खोजी, एक ऐसा व्यक्ति जो केवल ईश्वर को प्राप्त करने के लिए बना हो, ईश्वर की चाह उसे हो, तो ऐसे व्यक्ति आप जब तक नहीं बन जाते, अगर ऐसे व्यक्ति आप बनते हैं तो आपको तुरंत मिलहो, यानी कि तुरंत मिल जाएंगे पल भर की तलाश में। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको ईश्वर अपने अंदर झांकना है, अपनी आत्मा में झांकना है, एक ईश्वर का ध्यान करना है, तो आपको अपने अंदर भी ईश्वर दिखाई देंगे, यानी कि आपकी पल भर की जो तलाश है उसी में आपको ईश्वर प्राप्त हो जाएंगे। कह कबीर सुनो भई साधु, सब श्वासों की श्वास में। तो कबीर दास जी यहाँ पर कहते हैं कि हे साधु, तुम ईश्वर को प्रत्येक श्वास में सुन सकते हो, प्रत्येक श्वास में समझ सकते हो, प्रत्येक श्वास में देख सकते हो। तो जितने भी व्यक्ति यहाँ पर संसार में है, जीवित व्यक्ति, उसके अंदर ईश्वर निवास करता है, उनकी मन में ईश्वर निवास करता है, उनकी आत्मा में ईश्वर का वास है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सब उड़ानी, माया रहे न बांधी। तो यहाँ पर कबीर दास जी संतों के बारे में कहते हैं, संत यानी कि सज्जन व्यक्तियों के बारे में कह रहे हैं कि आई ज्ञान की आंधी, ऐसी एक ज्ञान की आंधी आ गई है, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। तो सज्जन व्यक्तियों को संबोधित करते हुए कहा है कि ज्ञान की आंधी आ गई है। ज्ञान की आंधी यानी कि जब आंधी आती है तो क्या होता है, सबको पता है, जब आंधी आती है तो क्या होता है, जो भी हल्की चीजें होती है, जो उड़ने वाली चीजें होती है, तो वो सब उस आंधी में उड़ जाती है। तो यहाँ पर कबीर दास जी ने कहा है अभी ज्ञान की आंधी आई हुई है, तो भ्रम नामक जो चीज है, जो हमें गलत चीजों में लिप्त कर देती है, ऐसी भ्रम की जो टाटी है, भ्रम का जो एक बना हुआ एक झोपड़ा है, वो उड़ गया है, माया रही न बांधी। अगर ये सब चीजें उड़ गई है तो कोई भी अब माया बंधी हुई नहीं रहेगी। संसार में भ्रम का यहाँ पर अर्थ है कि हम संसार, जो वास्तविक संसार है, उससे अपरिचित,
निश्चित है। उससे हमें मनुष्य जो है वास्तविक ज्ञान को नहीं समझ पाता है, संसार की वास्तविकता को नहीं समझ पाता है। वो केवल सुख संसाधनों को, संसार की जो माया है उसको ही सच समझने लगता है, वास्तविक समझने लगता है। तो ये सब भ्रम तब टूट जाते हैं जब मनुष्य के अंदर ज्ञान आ जाता है। हित चित्त की द्वैथुनी गिरानी, मोह बिलिंदा टूटा। हित चित्त की द्वैथुनी गिरानी, मोह बिलिंदा टूटा। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं हित चित्त यानी कि अपने हित की और अपने चित्त की जो द्वैथुनी गिरानी, जो हमने स्तंभ बना के रखे हैं कि ये मेरा है, ये पराया है, ये मेरे काम की चीज है या ये मेरी अपनी है। तो ये मेरा 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 जो एक बिलिंडा हमने अपने अंदर बना रखा है, एक धूनी, एक स्तंभ जो हमने अपने अंदर बना रखा है, जिसके आधार पर, जिसके चारों तरफ घूम घूम कर ही हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो इस तरह का जो मोह का बिलिंडा है वो टूट चुका है। किससे टूट गया है? ज्ञान की आंधी जब आई है तो ज्ञान की उस आंधी से ये मोह का बिलिंडा टूट गया है। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, जो तृष्णा की, आशा तृष्णा की जो हमारे घर के ऊपर छत थी वो उड़ गई है इस आंधी में। ज्ञान की आंधी में जो एक आशाओं की, एक तृष्णा की, जो इच्छाओं की जो एक छत हमने बना रखी थी, जिसके आधार पर हम और ऊपर और ऊपर और ऊपर उड़ना चाह रहे थे, जाना चाह रहे थे, तो वो छत जो है वो गिर चुकी है। इस जो सांसारिक भ्रम की छत थी ना, जो हमें अभी तक सहारा दे रही थी, और स्वार्थ और जो स्वार्थ के और लालच के जो खंबे थे वो सब इस आंधी ने उड़ा दिए हैं। और कुबुद्धि का भांडार फूटा। जो हमारे अंदर कुबुद्धि थी उसके भांडे का अर्थ होता है बर्तन, तो उसके वो सारे बर्तन जो है, देखिए ये जो यहाँ पर पंक्ति दी गई है उसमें उस पूरे पद से कबीरदास जी हमें ये समझाना चाहते हैं कि सांसारिक जो मोह माया है, स्वार्थ है, धन लिप्सा है, तृष्णा है, कुबुद्धि है, ये सब इंसान में बुराइयां मौजूद रहती है। अगर एक तरीके से इन्हें बुराइयां कह सकते हैं, इनको एक तरीके से जीवन जीने का सहारा कह सकते हैं आज के समय में, कि आशा, तृष्णा, सांसारिक मोह माया, धन लिप्सा, इन्हीं के सहारे तो मनुष्य जीवन जीता है और इन्हीं के लिए जीता है। इन्हीं के लिए वो गलत काम भी करता है, इन्हीं के लिए वो अच्छे काम भी करता है, इन्हीं के लिए वो फंसा हुआ है, इन्हीं के जंजाल में वो फंसा हुआ है, इन्हीं के कारण वो दुख भी सहता है और इन्हीं के कारण वो खुश भी रहता है। तो इतनी सारी चीजें जब मनुष्य के अंदर थी तो उसी समय, क्योंकि ये उसके अंदर कब तक रहता है? जब उसको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तो आध्यात्मिक ज्ञान अगर मनुष्य को प्राप्त हो जाए, आध्यात्मिक ज्ञान अगर उसके अंदर आ जाए, तो उसके अंदर की ये जो सारी सांसारिक जो बुराइयां हैं, जो वासनाएं हैं, वो सब उनका अंत हो जाता है, सब चीजें वो समाप्त हो जाती हैं। तो यहाँ पर कबीरदास जी यही कह रहे हैं कि तृष्णा की जो छत है वो उड़ चुकी है, उसको अब हम माया रूपी रस्सियों से बांधकर नहीं रख सकते। ज्ञान की आंधी में वो तिनके की तरह सब कुछ उड़ चुका है और सहारा देने के लिए जो हमारे ऊपर छत थी स्वार्थ की, लालच की, वो भी सब इस ज्ञान की आंधी में उड़ गए हैं। तो इस यहाँ पर एक एक करके सभी सहारे हट जाने की वजह से, जब सारे सहारे हमारे हाथ से हट गए हैं, मोह हट गया है, लोभ हट गया है, स्वार्थ हट गया है, कुबुद्धि हट गई है, तृष्णा हट गई है, धन लिप्सा हट गई है, तो इन सब के कारण हमारी जो कुबुद्धि है वो भी
टूट गई है। कुबुद्धि का जो बर्तन है हमारे दिमाग में जो भरा हुआ था वो उसका भांडा अब फूट चुका है, वो भी अब टूट गया है, समाप्त हो गया है। तो अगली पंक्तियों में कहते हैं जोग जुगति करी संतों बांधी निर्चु चुवे न पानी। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि साधु संतों ने अपनी योग साधना की कड़ी मेहनत से जोग जुगति करी संतों बांधी, साधु संतों ने अपनी योग साधना से कड़ी मेहनत करके बहुत ही मजबूत छत का निर्माण किया है। निर्चु चुए न पानी, जिसके नीचे सांसारिक मोह माया रूपी पानी की एक बूंद भी नहीं टपकती। जो साधु संत होते हैं, हमने अपने ऊपर किस चीज की छत लगा रखी थी? अभी तक पढ़ा ना हमने, अगली 4 पंक्तियों में हमने पढ़ा कि हमने तृष्णाओं की, आशाओं की, इच्छाओं की और लालच की, लोभ की, मोह की, धन लिप्सा की छत अपने ऊपर लगा रखी थी। लेकिन साधु संतों ने किस प्रकार की छत लगाई है? साधु संतों ने अपने ऊपर योग साधना की मेहनत करके एक मजबूत छत का निर्माण किया है, जिसके नीचे सांसारिक मोह माया का एक बूंद भी नहीं टपकता। कूड़ कपट काया का निष्क्या, हरि की गति जब जानी। तो इस घर में जब मनुष्य के भटकने के लिए कोई भी मार्ग जब नहीं रहता, क्योंकि कूड़ कपट काया का निष्क्या, जब सारा कूड़ा करकट जब हट जाता है, निष्क्या निकल जाता है घर से बाहर, तो क्या होता है कि हरि की गति जब जानी। तो इस सब चीजें, जब भटकने के लिए कोई राह नहीं बचेगी, भटकने के लिए कोई रास्ता ही नहीं बचेगा, तो यहाँ केवल आध्यात्म और प्रभु भक्ति यानी कि हरि की गति, भगवान की गति को जानना ही एकमात्र यहाँ पर रास्ता बच जाता है। अगली पंक्ति में कहते हैं आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भी ना, कह कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तमखीना। तो यहाँ पर कबीर दास जी कहते हैं आंधी पीछे जो जल बूठा, आंधी के पीछे जो जल रहता है। देखिए जब तूफान आता है तो चारों तरफ धूल मिट्टी के कण फिर भी बच जाते हैं, लेकिन उस आंधी के पीछे, उस तूफान के पीछे क्या होता है? वर्षा हो जाती है और उस वर्षा से वो सारी धूल मिट्टी धुल जाती है और संसार बिल्कुल साफ सुथरा स्वच्छ लगने लगता है। तो यहाँ पर भी कबीरदास जी कहते हैं कि इस आंधी के पीछे, ज्ञान की आंधी के पीछे ईश्वर के प्रेम रूप का जो मधुर जल बरसता है, तो वो हर प्रेम हरिजन भीना। तो उससे हर व्यक्ति, संसारिक जो मनुष्य है, वो जल उन सभी मनुष्यों को भिगा देता है, यानी कि ईश्वर प्रेम का जो जल है वो मनुष्यों को भिगा देता है। तो कह कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तमखीना। तो कबीर दास जी कहते हैं कि इसके पश्चात जो सूर्य उदय होता है, क्योंकि सबके मन के मैल जो है वो धुल चुके हैं, सबके मन में ज्ञान अब बस चुका है, ज्ञान का एक उजाला आ चुका है। तो यहाँ पर ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो गया है। तो सारे अंदर के जो अज्ञान का जो अंधेरा था वो सब समाप्त हो जाते हैं। उदित भया तमखीना, और उनके जो शरीर है, उनके जो मन है, वो चमक उठते हैं प्रकाश से। कौन से प्रकाश से? ज्ञान रूपी प्रकाश से। जो ज्ञान रूपी सूर्य उनके अंदर उदित हुआ है, उससे उनके तम यानी कि शरीर जो है वो एक चमक जाते हैं, उनका मन जो है वो चमक उठता है। तो ये यहाँ पर कबीर दास जी ने हमें अपने दोनों जो साखियां और शब्द दिए हैं आपके पाठ में, बहुत अच्छी शिक्षा हमें इनसे मिलती है कि हमें अपने जो सांसारिक मोह माया है उस पर काबू रखना चाहिए, कंट्रोल रखना चाहिए। अपने आप को बिल्कुल भी इन चीजों को, देखिए हमें चीजों को अपने अनुसार ढालना है, ना कि अपना चीजों के अनुसार ढलना। कोई भी चीज है हमें उसके अधीन नहीं होना है, उसको अपने अधीन चलाना है। तो कितनी भी आपके पास
सांसारिक सुख समृद्धि आ जाए, आपने अपने कर्म से नहीं हटना है। आपको चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञान हो उसको प्राप्त करना है, और मानसिक जो भी चीजें आप अपने आप में करना चाहते हैं, तो ज्यादा आपको संसार की तरफ नहीं झुकना है, संसार में नहीं पड़ना है, सांसारिक मोह में, चीजों में नहीं डूबना है। तो ये सारी चीजें कबीर दास जी ने हमें अपने इन दोहों के माध्यम से, साखियों एवं शब्दों के माध्यम से बताया है। अब यहाँ पर पाठ से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं, तो इन प्रश्नों को हम जान लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि मान सरोवर से कवि का क्या आश्रय है। तो मान सरोवर से कवि का आश्रय है, पहला कि मानसरोवर जो कि कैलाश पर्वत पर है, मानसरोवर झील है, उसका सुंदर जल। और दूसरा यहाँ पर मानसरोवर का अर्थ है स्वच्छ मन, साफ मन। यहाँ पर मानसरोवर के लिए, मानसरोवर शब्द स्वच्छ मन के लिए प्रयोग किया गया है। आगे यहाँ पर कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। तो सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है कवि ने यहाँ पर, कि जो सच्चा प्रेमी होता है उसके मिलने से, सच्चे प्रेमी के मिलने से, अगर दो सच्चे प्रेमी, जो सच्चे प्रेमी का अर्थ है जो सांसारिक मोह माया से दूर हो, केवल प्रभु भक्ति में लीन हो। तो ऐसे सच्चे प्रेमी को जब जान लेते हैं हम, ऐसे सच्चे प्रेमी से हम जब मिल जाते हैं, तो क्या होता है, सारे अपवित्रता जो थी वो सारी दूर हो जाती है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो यही सच्चे प्रेमी की कसौटी बताई है। तीसरा यहाँ पर प्रश्न है कि दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं शुरू से लेकर अंत तक कि इन दोहों में कबीर दास जी ने आध्यात्मिक ज्ञान को, किस तरह के ज्ञान को, आध्यात्मिक ज्ञान को यहाँ पर कबीर दास जी ने महत्ता दी है कि आप अध्यात्म का ज्ञान भी लीजिए, ये बहुत अच्छा रहेगा। तो आध्यात्मिक ज्ञान को यहाँ पर महत्ता दी है। चौथा है, इस संसार में सच्चा संत कौन है। तो सच्चा संत वही है जो जाति, धर्म, संप्रदाय आदि के भेदभावों से दूर रहता हो, तर्क वितर्क, वैर विरोध, राम रहीम के चक्कर में पड़े बिना प्रभु की सच्ची भक्ति करता हो। और अंतिम दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। तो अंतिम दोहे आप पढ़ेंगे और उसके बाद बताएंगे कि किस तरह की संकीर्णताओं की ओर यहाँ पर संकेत किया है। और बाकी जो प्रश्न है ये आप स्वयं से करेंगे, ये आपका होमवर्क है। अगला यहाँ पर शब्द से जुड़े हुए भी कुछ प्रश्न हमें दिए गए हैं। शब्द भी हमने पढ़ा था कि मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है। तो सभी को पता है कि मनुष्य ईश्वर को मंदिर में, मस्जिदों में ढूंढता फिरता है। अगला प्रश्न है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। तो कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले धार्मिक कर्म कांडों का, योग का, इन सारी चीजों का खंडन किया है। अगला प्रश्न है, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है। तो कबीर दास जी ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में इसीलिए कहा है क्योंकि उन्होंने कहा है कि आत्मा में ही परमात्मा का निवास होता है। जो हमारी आत्मा है, जो हम श्वास पर श्वास जो लिए जा रहे हैं, ये ईश्वर की ही कृपा है और ईश्वर के ही कारण है। अगला प्रश्न है, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से क्यों की है। क्योंकि सामान्य हवा जो है वो अपने एक निरंतर वेग से बहती रहती है, लेकिन आंधी क्या होती है, आंधी होती है कि जब वो आंधी आती है तो सारी चीजों को उड़ाकर ले जाती है। तो यहाँ पर जब आंधी आई है तो उसने जो भी सांसारिक जो मोह माया थी, तृष्णा थी, लालसा थी, उसको सबको उड़ा कर वो ले गई है। अगले जो प्रश्न है वो आप स्वयं से करेंगे कि ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, और आगे की 2 पंक्तियों के आपको भाव स्पष्ट करने हैं। तो कबीर दास जी का जो ये पाठ था, साखियां एवं शब्द, ये आज हमारा कंप्लीट हो गया है। अगले सेशन में मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। आशा करती हूँ कि आप प्रश्नोत्तर करेंगे, पाठ आपको समझ में आया होगा। नए सेशन में मिलेंगे नए पाठ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।